Hello, welcome students to the session number 1 of Microsoft PowerPoint. So, in this session, we are going to cover these topics in details: the fundamentals, starting PowerPoint 2007 और PowerPoint 2007 में नया क्या है, और इसके अंदर हम कैसे कैसे इस प्रोग्राम को हम समझ सकते हैं, कैसे इसके अंदर जो रिबन्स होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे, क्विक एक्सेस क्या होगा, या इसका नॉर्मल कन्वेंशनल जो पहले से आते थे उनके रिलेटेड या उनके कंटेक्स्ट में कितना ज़्यादा ये हमें बेटर मिलेगा, तो हम इसको कवर करने जाएंगे। सबसे पहली चीज़, टॉपिक्स टू कवर, लाइक सबसे पहली चीज़ कीबोर्ड कमांड्स, देन कंटेक्चुअल मेन्यूज एंड द मिनी टूल बार, देन यूजिंग हेल्प एंड देन एग्जिटिंग पावर पॉइंट फाइनली। सो पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके अंदर एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड। इससे हम स्लाइड बना सकते हैं और स्लाइड जैसे चलती हैं इधर उधर, उस तरीके से हम स्लाइड का एक शो बना सकते हैं। बहुत एंशियंट टाइम से इन्होंने निकाला हुआ है इसका नाम। और ट्रेनर हम जितने भी पर्सन होते हैं हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, और अदर प्रेजेंटर्स जो प्रेजेंट करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, उसको भी वो अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बहुत ही पॉपुलरली यूज़ किया जाता है इसे आज के टाइम पे। सबसे पहले जब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने पे क्या होगा, न्यू प्रेजेंटेशन आएगा। ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं फाइल एरिया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, तो क्रिएट करते ही हमारे पास आ जाएगा एक नया लेआउट। जैसे अब 2007 के अंदर हमारे पास क्या क्या ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, कमांड्स हैं, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि वो बिल्कुल ही अलग है पहले वाले फीचर्स से। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कैटेगराइज टैब्स हैं और रिलेटेड ग्रुप्स हैं। मतलब मैं कहता हूँ फॉर्मेटिंग मेरे को करनी है, टेक्स्ट के साथ कोई भी छेड़खानी करनी है, दैट इज़ अवेलेबल इनटू ए सिंगल ग्रुप। टाइम बचाता है ये। और सबसे खास बात, प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इजीली एक्सेसिबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं। गैलरीज हम ले सकते हैं, क्विक स्टाइल्स को हम ले सकते हैं, देयर आर लेआउट्स, टेबल फॉर्मेट्स, इफेक्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स टू कवर इन दिस। इन्हीं सब चीज़ों का हम फ़ायदा उठाते हुए चलेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए जैसा हम चाहते हैं वैसा टैब को यूज़ करेंगे। डिज़ाइन टू बी टास्क ओरिएंटेड, जिस टाइप का मैं काम करना चाहता हूँ उसी तरीके का काम मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। ग्रुप्स विद इन ईच टैब ब्रेक ए टास्क इनटू सब टास्क। जब हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग इनटू सब टास्क। एक बड़ा सा टास्क है उसको मैंने तोड़ दिया अलग अलग पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, हमने टास्क को अनग्रुप कर दिया, जिसकी वजह से वो टास्क छोटा हो गया है और उसको हम ईजिली कर सकते हैं। हर एक बटन जो होता है जिसमें कमांड होती है, उसके अंदर हमारे पास एक कमांड और एक उसके कमांड्स के अंदर की भी सेट ऑफ कमांड्स होती हैं मेन्यू के अंडर में। जैसे हम खाना खाने जाते हैं ना, तो मेन्यू होता है कि हाँ ये खाना है वो खाना है, तो ऐसे मेन्यू होता है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम की स्क्रीन है, इसे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा फाइल, देन 2 आर द क्विक एक्सेस टूल बार, 3 इज़ द शॉर्टकट्स फॉर फॉर्मेटिंग, और जो आप ये देख रहे हैं ना 1 2 3, दीज आर द स्लाइड प्रीव्यू। स्लाइड बेसिकली यहाँ बनेगी, लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये स्लाइड नंबर 1 2 3, ये स्लाइड करेंगी इधर उधर और हम अपनी प्रेजेंटेशन को चलाएंगे। ये नोट्स ऐड करने के लिए कोई भी हम पढ़ाते हैं तो हम क्या नोट्स भी देते हैं साथ के साथ, फॉर्मूलेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ये 9 जो है हमारा क्लिप आर्ट है, और जो ये नीचे हमारा ये जूमिंग बॉक्स है। सो थोड़ा और डिटेल में आते हैं। रिबन्स हमारे क्या होते हैं, टॉप पैनल होते हैं जिसके अंदर 7 टैब होते हैं। कौन कौन से, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, एड-इन्स एंड एक्रोबैट। These are the some few ribbons that are totally divided into some groups. ये जो चीज़ हम कहते हैं ना टैब का मतलब क्या है, these are the tabs। हर एक टैब को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ताकि मैं कहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट के साथ कोई छेड़खानी करनी है, उसको फॉर्मेट करना है, तो देन आई हैव ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप कम्प्लीटली, दैट इज़ द डिज़ाइन मोड। होम के अंदर हम चेक करें तो होम के अंदर हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड, वो सब हम करते हैं। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जैसे हम पहले यूज़ करते थे उसमें फाइल मेन्यू होता था, इसमें ये क्विक एक्सेल हमारा वो है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कोई भी टाइप का फंक्शन, और इस पर क्लिक करने से हमारे सारे ऑप्शंस विजिबल होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो भी आपने चीज़ें यूज़ की हैं उनको एक रिसेंटली फॉर्म में दिखा देता है, और आप आसानी से इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार
जैसा इसका नाम बताता है कि क्विक द एक्सेस फॉर द टूल्स या प्रोवाइड सम एक्सेसिबिलिटी फास्ट इन टर्म्स ऑफ फास्ट टूल बार एक्सेस विल बी क्विक जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसको हम इधर उधर कहीं रख सकते हैं और इसके अंदर हम कमांड जैसा आप देख रहे हैं कि सेव नाम की एक कमांड है, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। अंडू जो है उसको अंडू को यूज़ किया हुआ है, क्विक प्रिंट यूज़ किया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू। दीज आर द थिंग्स जो मैं चाहता हूँ उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, एंड जो चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ उसको मैं और ऐड नहीं करूँगा, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम उसी पे राइट क्लिक करके माउस का उसमें हम कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड टू क्विक टूल बार किया और राइट क्लिक करने से ये सारी ऑप्शंस आ गई। ये रिबन जो है यहाँ पे हमें प्लेस कर देगा, उसके थ्रू हम कर लेंगे। नाउ किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? हेल्प। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हेल्प है तो यू कैन डू एनीथिंग। लाइक F1 ये फंक्शन की 1 होती है जिसके प्रेस करने पे कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प को डिस्प्ले करता है। कंट्रोल शिफ्ट P करें तो हम इससे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब क्या है? जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कुछ भी होगा जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज़ बढ़ता है किसी भी टेक्स्ट का, चाहे वो सेलेक्टेड है या कहीं नई स्टार्ट होने जा रही है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज़ डिक्रीज़ होता है किसका? सेलेक्टेड टेक्स्ट का, या जहाँ पर भी कर्सर हमारा रखा हुआ है। कंट्रोल F1 से हमारे पास हाइड और शो द रिबन को हम हाइड और शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दीज आर द कीबोर्ड कमांड। शिफ्ट राइट एरो से किसी एक कैरेक्टर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं राइट में, शिफ्ट लेफ्ट एरो से किसी एक कैरेक्टर को लेफ्ट में कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल और इक्वल टू साइन का मतलब सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले H2O, H के नीचे 2 आ जाता है, दैट इज सबस्क्रिप्ट। और x की पावर 2 अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मीन्स कि फॉन्ट के ऊपर और सब का मतलब उसके अंडर में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन से हम सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर द कॉन्टेक्चुअल मेन्यूज। लाइक हम फॉर्मेट की बात करें तो इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीसेट्स दैट वी कैन यूज विद दिस इज द कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। मिनी टूल बार जिसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, जैसे हमने बताया था कि फॉर्मेटिंग जो होती है फ़ॉन्ट की उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हेल्प के लिए हम या तो डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी हमें पता लग जाता है, नहीं तो दूसरे तरीके हैं जिससे हम ले सकते हैं हेल्प। अब इसी पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, फॉन्ट, हमारे पास क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें आ गई। प्रिपेयर करना, सेंड करना, पब्लिश या फिर क्लोज करना। अगर हम बात करें कि हम इसे क्लोज़ करने जा रहे हैं तो जैसे हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं चाहूँगा इसका मैं प्रैक्टिकल करवाने के बाद कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको लिखना है कुछ पावर पॉइंट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या नए फीचर्स हैं। पहले वाले तो हमें पता ही हैं, लेकिन हमें नए के बारे में भी सोचना है। और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से, जो जो चीज़ें हमने देखी हैं उनको कवर करने के लिए। सबसे पहले नाउ जब हम रन में पावर PNT लिखते हैं तो ये पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। ओपन होते ही हमारे पास क्या आता है? ये स्लाइड है, देख सकते हैं आप। इस पर मैं माउस ले गया तो इसका कोई टाइटल नहीं है। इन्हीं स्लाइड की हेडिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं आउटलाइंस। मैंने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया? टाइटल 1। सिंपली क्लिक किया और टाइटल 1 मैंने लिख दिया, आ गया। अब मैं आउटलाइन में जाऊंगा तो इसकी हेडिंग क्या है? टाइटल 1। बहुत बड़े पेजेस है मेरे पास, काफ़ी सारे। उन पेजेस को मैं यूज़ करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ आउटलाइंस देखना चाहता हूँ। होता है ना, हम अखबार पढ़ते हैं तो उसकी सिर्फ आउटलाइंस हमें देखनी होती हैं और किसी चीज़ को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत अगर स्पीड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से उसको देख नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता, तो हम खाली हेडिंग्स को देखते हैं। मेल मैसेजेस आते हैं उसको भी हम क्या करते हैं? खाली सब्जेक्ट देखा कि हाँ ये काम की चीज़ है या नहीं, उसके हिसाब से इसको ऐड कर लेते हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इनटू PowerPoint. Now this is something that we have to do very regularly. This is the office button and then home, insert, design, animations. जब आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये टैब्स होते हैं। इन टैब्स को हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। जैसे होम पे मैंने क्लिक किया तो जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं टेक्स्ट से,
फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट करने के तरीके हैं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर जो है अरेंज द आइकॉन्स, किस तरीके से फाइंड रिप्लेस करना, टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। इंसर्ट करने में हम आए तो हमारे पास कई सारे टेबल इंसर्ट करना जो भी हम करना चाहते हैं देख सकते हैं हमारे साइड में। पिक्चर करना चाहते हैं तो पिक्चर के लिए क्लिप आर्ट, शेप, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। नाउ अब बात आती है सबसे पहले एक हम इसका ओपन करते हैं पावर पॉइंट। ये देखिए हमने फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, और न्यू पे क्लिक किया। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया आ गया ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे हम इस पे क्लिक करके हम चाहें तो टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल टेम्पलेट्स होते हैं जिसके अंदर ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। टेम्पलेट्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, फ़ोटो एल्बम वाले पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक किया तो ये अपना पीपीटी बना देगा। मतलब इसकी बनी बनाई स्लाइड्स हैं, इसमें मैं एडिट कर सकता हूँ। देयर आर सम एरियाज, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लिखी हुई टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक इट एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। नाउ लास्ट में जाएं, इसके अंदर भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर बेसिकली टेम्पलेट का फ़ायदा तब होता है जब आप उनको बहुत ही बनी बनाई चीज़ होती है टेम्पलेट, और उसके अंदर आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना पड़ता। और जैसे हम देख सकते हैं कि स्लाइड व्यू के अंदर इसने क्या दिखाया, दीज आर द नंबर ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आउटलाइंस ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर एग्जांपल, देन क्लिक द, ये वो काफ़ी चीज़ें हमने इसके अंदर जो है फॉर्मेट करके रखी हुई हैं। ये सिर्फ आउटलाइंस दिखा रहे हैं, इंटरनल डिटेल्स क्या है मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। नाउ ये जो हमने देखा था ये हमारे पास न्यू, ओपन, सेव एज, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। पब्लिश, सेंड, प्रिपेयर, प्रिंट, कुछ भी चाहें। और एक चीज़ खासियत और होती है जब हम इसको सेव एज पे करते हैं क्लिक तो हम इसको एज अ फोटो भी सेव कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा हमें इसे सेव, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए सेव एज ए टाइप और इसके अंदर ये दिखा देगा कि आपको किस किस तरीके से किस किस चीज़ में आप इसको सेव करना चाहते हैं। आप इमेज की फॉर्म में करना चाहते हैं सेव तो इसको इमेज कर दिए, पीएनजी, पोर्टेबल, जेपीजी करना चाहते हैं तो जेपीजी कर दीजिए, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो इसने काफ़ी कुछ एच, होम के लिए एच दिखा दिया, इंसर्ट के लिए एन, डिज़ाइन के लिए जी और एनिमेशन के लिए ए, स्लाइड शो एस एंड आर इज़ द रिव्यू एंड डब्ल्यू इज़ द व्यू, एक्स फॉर एडिंग्स एंड वी वाई फॉर आई स्प्रिंग फ्री। अब देखिए मैं कि मैं एच प्रेस कर रहा हूँ तो होम मेन्यू मेरे पास आ गया और उसके अंदर सारी चीज़ों के ऊपर जो है अंडरलाइन अल्फ़ाबेट्स आ गए या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ गए, जिसकी वजह से क्या है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मान लो मैं जैसे पेस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, वी पे क्लिक किया, अब आ गया पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। अगर मैं एस प्रेस करूँगा तो पेस्ट स्पेशल आ जाएगा और खाली पी किया होता तो वो नॉर्मल पेस्ट कर देता। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए मैंने फाइल पे गया, मैंने न्यू फाइल की और मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैं गया और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। जो भी हम बनाते हैं उसका स्लाइड शो हम देख सकते हैं। कभी भी ये स्लाइड शो होता है जैसे मूवी चलती है उस तरीके से। इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक या तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना चाहता हूँ या फिर करंट स्लाइड से देखना चाहता हूँ। फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैं करूँगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से वो दिखाएगा और अगर मैं करंट स्लाइड से कहूँगा तो करंट से दिखाएगा। इसके लिए हम जैसे मान लो हमने फ्रॉम नई एक फ़ाइल लेते हैं, न्यू फाइल में हम गए और मैंने कंटेम्प्रेरी फ़ोटो एल्बम वाले को लिया। जब मैं इसको F5 करूँगा तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ये पीपीटी को दिखा रहा है। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो स्लाइड है वो यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो या तो मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दूँ तो भी वहीं से स्टार्ट होगा, नहीं तो फ्रॉम करंट स्लाइड कर दूँ तो भी वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, कस्टम शो में हमारे पास अलग है, इसमें हम थोड़ा नेक्स्ट बाद में आएंगे। नाउ काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। सो ये आप कोई भी पीपीटी बनाएंगे तो बनाने के बाद आप उसको कभी भी व्यू देख सकते हैं उसका, फ्रॉम द स्टार्टिंग और फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग के लिए नॉर्मल F5 भी हम प्रेस कर सकते हैं और अगर हम बीच में से देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद जब हम इस पे आ गए, नाउ
दीज आर द टैब्स, जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द नोट्स, ये वो काफ़ी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। अब आप व्यू पे जाएंगे, नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे तो ये बता देगा कितनी स्लाइड्स हैं आपके उसमें। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू दिखा देगा कि नॉर्मल व्यू कैसा है इसका। नोट्स पेजेस पे क्लिक करेंगे तो हर पीपीटी के साथ, अब जो ये पीपीटी का मतलब क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, ये जो टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में मैं यहाँ नोट्स ऐड करना चाहता हूँ। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस नोट व्हेन यू सी, बट इट इज़ जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल। अगर आप मान लीजिए आप मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं किसी को, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। और फ़ायदा क्या होगा उसके अंदर, सबसे पहली चीज़, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब ये क्या है, ये स्लाइड जो हमने बनाई है, ये स्लाइड चलेगी ज़रूर, लेकिन उसके नीचे ये चीज़ को नहीं दिखाएगा। अब जैसे मैं इसको करूँ, मैंने इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, नॉर्मल व्यू पे आ गए, देन स्लाइड शो पे क्लिक किया और फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने इसको किया। अब आप देख सकते हैं जब मैं इसको करूँगा स्टार्ट तो कहीं पे भी नोट्स मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को अगर मैं बना के देना चाहता हूँ तो उसमें नोट्स में ऐड करके काफ़ी कुछ ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बट स्लाइड में नहीं रखना चाहता, मैं खाली पिक्चर्स रखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, तो प्रैक्टिस पेपर या जो भी वो उनको करना होगा उसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आते हैं रिबन्स। रिबन्स पे जैसे मैंने बताया, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, दीज आर द रिबन्स यूज्ड इन पावरपॉइंट 2007। नाउ माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस बटन है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। नाउ क्विक एक्सेस टूलबार मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्विक एक्सेस टूलबार हम देख चुके हैं। नाउ इसके अंदर हम वैल्यूज़ को इधर उधर कर सकते हैं। नाउ ऐड करना चाहे तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूलबार को हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने थोड़ा दूसरे वाला यूज़ किया, हम पहले वाली पीपीटी को ओपन कर लेते हैं, ये वाली पीपीटी को। तो आप देख सकते हैं हमने एक नई फाइल ली, ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और हम इस पर राइट क्लिक करके इसको रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और कुछ क्लोज करना चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने पे क्लोज और एग्जिट दो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर डिफरेंस होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो पीपीटी खुली हुई है उसको क्लोज करना, और एग्जिट का मतलब होता है जो ये सॉफ्टवेयर है पावरपॉइंट 2007 इसको ही क्लोज कर देना, कंप्लीटली एग्जिट करना। अगर आप एग्जिट करते हो तो देन ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है एग्जिट होगा। और यहाँ पर कहाँ पर होता है ये एग्जिट पावरपॉइंट। देखिए अब मेन चीज़ क्या होती है, कई बार हमारे पास हमने मान लो अभी 2007 में काम किया लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 2003 के अंदर काम करना पड़े। 2003 के अंदर जो है .ppt नाम से सेव होता है, एक्सटेंशन इसका जो भी नाम रहता है, और इसके अंदर क्या, ये ppt x फॉर्म में इसको स्टोर करता है। तो ये भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि मैं इसको ppt की फॉर्म में कर सकूं, और कहीं पे 97 या ऑफिस 2000 है या 2003 है तो उसमें भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ स्लाइड को। क्योंकि क्या होता है, कई जो है एक्सप्लेन अगर हम करें उसको एक तरीके से देखा जाए तो हम उसको ओपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है और हम उसको देख नहीं पाते हैं। इवन वेब पेज की फॉर्म में हम इसको सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इमेजेस तो हम कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको करके दिखाया मैंने आपको, अगर मैं इसको वेब पेज कर दूंगा तो क्या होगा, वेब पेज का मतलब क्या है, इंटरनेट इसको रिक्वायर्ड होगा ओपन होने के लिए, और मुझे कुछ नहीं करना। ये वेब पेज जब मैं ओपन करूँगा तो इसको मैं अपने कंप्यूटर पे बिना ऑफिस के देख सकता हूँ। चाहे मेरे पास अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है और किसी ने मुझे वेब पेज की फॉर्म में इसको सेव करके दिया है तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ थ्रू आउट एनी एरिया। तो इसको रन करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र की, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में जो भी पॉपुलर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम, यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ इसकी एक्सटेंशन .htm होती है, तो इसको, और एक चीज़ होती है कि हम इसको पावर पॉइंट शो भी कर सकते हैं।
अब जैसे मान लो मैंने स्लाइड को ओपन किया, ओपन करते ही उसको मैंने दिखाना स्टार्ट किया, पर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली वो जो है रन करे, एक शो हो। अब जैसे मान लो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने नई फाइल बनाई, यही वाली, और इसके अंदर मैंने इसको फाइल को मैंने सेव किया, सेव एज, कहाँ पर, माय वीडियोस या माय पिक्चर्स के अंदर मैंने इसको सेव किया, किस नाम से, PPTX। इसको मैंने PPTX सेव किया, ओके, और इसने इसको सेव किया, तो उसको उठाते हैं। सॉरी, हमने कहाँ किया था, पिक्चर्स के अंदर किया था। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा और मुझे एक एक चीज़ देखनी होगी, पेज अप, पेज डाउन, ये डाउन, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को मैंने ओपन किया, ठीक है, और ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, इसको फाइल में जाके सेव एज अदर पॉइंट, यहीं पे मैं गया और इसको मैंने पावर पॉइंट शो नाम से इसको सेव कर दिया। पावर पॉइंट 2003 अप टू 97 का एक पावर पॉइंट शो ये बना दे, ठीक है। इसको मैंने बना दिया टेस्ट नाम से, test.pps, ये अपने आप इसके एक्सटेंशन को ले लेता है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये एरर दे रहा है, एरर नहीं है, बेसिकली ये बताना चाहता है कि जो आपने किया है वो कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट में लॉस्ट हो सकता है, तो इसलिए आप चाहते हैं येस और नो। खास फर्क नहीं पड़ता है इससे, बट फिर भी हम चाहें तो एज इट इज़ रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस PPTX के अंदर क्या है, इसका नाम और जो इसकी पहली अपीयरेंस है वो दिख रही है। test.pps में ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक किया, सीधा ये स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं मैंने कोई ओपन कुछ नहीं किया, अभी डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ PowerPoint, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नाउ वी आर हैविंग सम सेशन, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज दिया तो आप उसको एक्सरसाइज कीजिएगा, और देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।